सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। भाई लोग, नया बच्चा फॉर्म होने के लिए दोनों मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे जाइगोट बनता है, सेम जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में हुआ था। ह्यूमंस के टीनेज ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। कुछ चेंजेस बॉयज और गर्ल्स में कॉमन होते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स में थिक हेयर आना, जेनिटल एरिया में थिक एयर आना। जेनिटल एरिया मतलब थाइस के बीच में जो एरिया है वो वाला एरिया। यहाँ पर स्किन भी थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आर्म्स और लेग्स में थिन हेयर आना शुरू हो जाता है। पिंपल्स भी आने लगते हैं। ये सभी चेंजेस भाई लोग बॉयज और गर्ल्स में कॉमन है। कुछ चेंजेस स्पेसिफिक है, जैसे कि सिर्फ गर्ल्स में ब्रेस्ट के साइज बढ़ने लगते हैं, निपल्स डार्क दिखने लगते हैं और गर्ल्स में मेनिस्ट्रुएशन होने लगता है। बॉयज में भाई लोग ये चेंजेस होते हैं। बॉयज में फेशियल हेयर ग्रो होने लगता है, उनका वॉइस क्रैक होने लगता है। इसके अलावा बॉयज के रिप्रोडक्टिव पार्ट पेनिस कभी कभी इरेक्ट और हार्ड होने लगता है। ये सभी चेंजेस धीरे धीरे आने लगते हैं और हर टीनेजर में ये चेंजेस सेम टाइम पे नहीं आते, मतलब एक ही एज पे नहीं आएंगे। थोड़ों के लिए जल्दी आएंगे, थोड़े के लिए लेट भी आ सकते हैं, पर जरूर आएंगे। ये सभी चेंजेस इंडिकेट करते हैं कि बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो रही है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। टेस्टिस में जर्म सेल या स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये टेस्टिस एब्डोमेन के कैविटी के अंदर नहीं रहता है भाई लोग, क्योंकि वहां टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है और स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए रहता है। इसीलिए ये टेस्टिस स्क्रोटम में रहता है, जो एब्डोमिनल कैविटी से अलग है। इसके अलावा टेस्टिस एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है और यही हार्मोन बॉयज में चेंजेस लाता है प्यूबर्टी के समय, मतलब फेशियल है वो सब। यहाँ पे यूरेथ्रा कॉमन पासेज है यूरिन और स्पर्म्स को पास करने के लिए। जब ये स्पर्म्स टेस्टिस से पास होते हैं तब प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स में बने हुए जूसेस स्पर्म को मिक्स करते हैं। ये सीक्रेशन स्पर्म को दो यूजेस देते हैं। पहला है ये जूसेस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने को हेल्प करता है। दूसरा यूज है जूसेस स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। स्पर्म्स दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल रहता है, पीछे एक टेल रहता है जिसे फड़फड़ा कर वो ट्रेवल करते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या एग्स ओवरीज में बनते हैं। उसके अलावा ओवरी हॉर्मोन्स भी बनाता है। ये हॉर्मोन्स गर्ल्स में चेंजेस लाते हैं। जब एक गर्ल बॉर्न होती है तब उनके ओवरीज में 1000 एग्स रहते हैं, पर वो इमैच्योर रहते हैं। प्यूबर्टी के समय ये एग्स एक एक करके मैच्योर होना शुरू हो जाता है। जब एक मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब स्पर्म्स वजाइनल पासेज में एंटर करते हैं। ये स्पर्म्स ट्रेवल करके एग तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इससे जाइगोट बनता है, सेम जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में हुआ था। ये जाइगोट डिवाइड होने लगता है और एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। ये एम्ब्रियो यूटेरस में धीरे धीरे करके ग्रो होना स्टार्ट करता है। कुछ दिनों बाद इस एम्ब्रियो को ऑर्गन्स आने लगते हैं, तब हम उसे फीटस बोलते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नए एम्ब्रियो का नरिशमेंट कैसे होता है? जो हम खाते हैं क्या वही एम्ब्रियो खाता है? नहीं, देखो कैसे होता है भाई। हर मदर की बॉडी एक नए चाइल्ड को डेवलप करने के लिए डिजाइंड रहती है। यूटेरस हर 30 दिन बाद रेडी रुकता है ताकि अगर एक नया एम्ब्रियो बन गया हो तो उसको अच्छे से नरिश कर पाए। ऐसे समय यूटेरस की इनर लाइनिंग ब्लड से थिक हो जाती है, मतलब एक थिक लेयर बन जाता है इनर वॉल में, और इसी लाइनिंग के अंदर के ब्लड से एम्ब्रियो नरिश होता है। इस ब्लड से एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए एक स्पेशल टिश्यू रहता है जिसका नाम है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक डिस्क की तरह रहता है जो यूटेरस के इनर वॉल में रहता है। इस प्लेसेंटा में विलाय अटैच रहता है।
विलाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ये विलाय सरफेस एरिया या कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाता है ताकि ब्लड के ग्लूकोज और ऑक्सीजन और तेजी से एम्ब्रियो में ट्रांसफर हो। अभी विलाय कॉन्टैक्ट एरिया कैसे बढ़ाता है ये देखो। अगर विलाय नहीं होते तो इतना कॉन्टैक्ट एरिया होता, ये रेड कलर में देखो। अगर विलाय होते तो देखो कितना कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ रहा है, रेड कलर कॉन्टैक्ट एरिया है। इसके अलावा ये एम्ब्रियो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी जनरेट करता है जो प्लासेंटा से ही मदर के ब्लड में ट्रांसफर होता है। अगर एक एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है तो क्या होता है, क्योंकि एग्स तो हर महीने प्रोड्यूस होते हैं। देखो भाई लोग, ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करता है। अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो ये एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। यूटेरस भी रेडी रहता है ताकि अगर एक फर्टिलाइज्ड एग आए तो वो उसको अच्छे से नरिश कर पाए। नरिश करने के लिए यूटेरस की इनर लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी बन जाती है। पर अगर उस महीने कोई फर्टिलाइज्ड एग नहीं आता है तो ये लाइनिंग टूट जाती है और वजाइना के थ्रू बाहर निकल आती है। बाहर निकलते समय ये लाइनिंग ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में रहता है। ये रफली हर महीने होता है क्योंकि हर महीने यूटेरस में लाइनिंग बनता है नरिश करने के लिए। इसे मेनिस्ट्रुएशन बोलते हैं और मेनिस्ट्रुएशन 2 से 8 दिन तक रहता है, मतलब इतने दिन उनका डिस्चार्ज रहता है।